एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स देखिए दो टाइप के एनिमल्स भी होते हैं, दो टाइप के भी होते हैं। सीजनल ब्रीडर होते हैं और एक होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, जो सीजन के अकॉर्डिंग मतलब एक साल में सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। ठीक है, एक साल में वो एक टाइम पे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। कौन कौन होते हैं, बर्ड्स, लिजार्ड, फ्रॉग। ठीक है, एग्जाम्पल हैं इसके सीजनल ब्रीडर के। कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होता है, रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मेच्योरिटी। ठीक है, ये कंटिन्यूस मतलब कभी भी हो, ये कंटिन्यूस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब इनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी, जब इनकी बॉडी में सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है तो ये रिप्रोड्यूस कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है पोल्ट्री, रैबिट एंड कैटल। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है किसके, कंटिन्यूस ब्रीडर के। बात करते हैं ऐसे इंडिकेटर्स की ना, जो रिप्रोडक्टिव फेज में ऐसे चेंजेस जो इंडिकेट करते हैं कि आप ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो इंडिकेट स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव फेज। कुछ ऐसे सिम्टम्स हम कह सकते हैं या फिर ऐसे फिजिकल चेंज कह सकते हैं देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ठीक है, वो क्या क्या इंडिकेट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, अपीरियंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अपीरियंस होने लगता है, फ्लावर खिलने लगता है। ठीक है, क्योंकि फ्लावर जो है, फ्लावर क्या होता है प्लांट में, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के। फॉर्मेशन ऑफ कोन विच प्रोड्यूस सीड इन कोनिफेरस प्लांट एंड साइकस प्लांट में जो कोन निकलता है वो उनका क्या होता है, वो फॉर्मेशन, वो कोन की फॉर्मेशन इसलिए होती है कि वो दिखाता है कि ये रिप्रोड्यूस करने के अब रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो चुका है ये प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट में चेंजेस होते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो दिखाते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है प्लांट। ठीक है, एनिमल की बात करते हैं। एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ फेज जो होती है वो डेवलप होने लगती है। ठीक है, ग्रोथ फेज में सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं और मिच्योर होने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन मेल एंड फीमेल, डेवलपमेंट होने लगता है सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअली करेक्टर्स का। मेल और फीमेल में अलग अलग करेक्टर होते हैं, बाद में बात करेंगे हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, या फिर थोड़ा आगे बात करेंगे। साइक्लिक चेंज इन फीमेल मैमल्स। ठीक है, क्या क्या साइक्लिक चेंज होते हैं फीमेल में मैमल्स के। मैमल्स जानते होंगे आप लोग, 11th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा एनिमल किंगडम का। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या साइक्लिक चेंज होते हैं, साइक्लिक चेंज इन ओवरीज, ओवरीज में फीमेल की जो साइक्लिक चेंज होती है। हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, उनका लेवल ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब वो लेवल क्या होता है और क्या क्या फिजिकली चेंज आते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। साइक्लिक चेंज इन फीमेल ऑफ प्राइमेट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, साइक्लिक चेंज होने लगती है फीमेल में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, एंड ऑस्टियोसाइकिल क्या है, ऑस्टियोसाइकिल है साइक्लिक चेंज इन फीमेल ऑफ नॉन प्राइमेट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ समय बाद, ठीक है, रेगुलर इंटरवल बाद कुछ फिजिकली चेंजेस हमें फीमेल में देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये सेक्सुअली अब कैपेबल है या फिर सेक्सुअल फेज जो है इसमें वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी आपने पहले भी क्लासों में सुना होगा, प्यूबर्टी टर्म्स क्या है, यहाँ भी थोड़ा डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी टर्म को। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है, पीरियड ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू स्टार्ट मैच्योरिंग। ठीक है, जहाँ पे जो बॉडी की ग्रोथ होती है, जो टिश्यू होते हैं वो स्लो होने लगती है, उनकी जो ग्रोथ होने लगती है स्लो होने लगती है। और किसकी ग्रोथ फास्ट होने लगती है, स्टार्ट किसकी ग्रोथ होने लगती है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू की ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है, वो मिच्योर होने लगते हैं। ठीक है, इस फेज में इसको हम एक और टर्म से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंसस। ठीक है, इस टर्म को हम किसे बोलते हैं, एडोलसेंसस बोलते हैं। अ ह्यूमन मेल रिचेस प्यूबर्टी एट, अब कौन से टाइम में ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है, कौन से एज में होता है, मेल में जो होता है रिचेस प्यूबर्टी एट 13 to 14 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। वेयर एज द फीमेल रिचेस द सेम अराउंड 11 और 13 ईयर में। ठीक है, फीमेल में कब होती है, 11 to 13 ईयर से स्टार्ट होती है और मेल में 13 to 14। फीमेल में स्टार्ट पहले होती है मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं किसमें, ह्यूमन बीइंग में, मेल में और फीमेल में अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए क्या है। थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट और जेनिटियल एरिया। ठीक है, हेयर ग्रो करने लगते हैं, थिक हेयर ग्रो करने लगते हैं कहाँ पे, आर्मपिट और जेनिटियल एरिया में ग्रो करने लगते हैं। फेशियल हेयर ग्रो करने लगते हैं मेल में,
और चेंज इन वॉइस में चेंज होने लगता है। वॉइस जैसे पहले एज में थी वैसे अब नहीं होने लगती, थोड़ा हैवी होने लगती है, ठीक है। ओकेशनल पेनिस इनलार्जमेंट, और पेनिस का ओकेशनली इनलार्जमेंट होने लगता है, ठीक है। फीमेल में क्या क्या चेंजेस होता है? स्टार्ट अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने लगती है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होने लगती है। हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, और वहाँ पे भी फीमेल में भी हेयर ग्रोथ होने लगती है आर्मपिट में और जेनिटल एरिया में ग्रोथ होने लगती है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्स सेल, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्स सेल के। अब जो गैमेट्स होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, वो कौन कौन से गैमेट होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सम ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट आर आइडेंटिकली टू ईच अदर, दोनों सेम होते हैं, कुछ सारे नहीं, सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आइडेंटिकली सेम होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स बोलते हैं, या फिर हम नाम देते हैं क्या, आइसोगैमेट्स नाम देते हैं, ठीक है। जबकि वाइल इज सम अदर्स मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ ह्यूमंस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो डिफरेंट होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ह्यूमंस में होता है, ठीक है, ह्यूमंस में ऐसा होता है कि मेल गैमेट डिफरेंट और फीमेल गैमेट डिफरेंट होता है। मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो फूड स्टोरेज का भी काम करता है फीमेल गैमेट, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जहाँ जब रिप्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है, तो वो क्या करता है, उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस होती है और वो डेवलप होता है, फिर वो क्या बनाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की। उसके बाद जो इवेंट होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कौन कौन से सीक्वेंस के हिसाब से बात करते हैं कि क्या क्या इवेंट वहाँ पे होते हैं, अकर होते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 इवेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये क्या क्या होते हैं, देखिए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, ठीक है। पहले का इवेंट क्या हुआ, इसमें गैमेट बनना, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट होता है वो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इवेंट वो उसे बोलते हैं जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, आपस में दोनों मिलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब मेल और फीमेल जो सेल होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो इवेंट होते हैं, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब इवेंट क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अब तीनों को कंप्लीटली डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।